आपने वो कहावत सुनी है, एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। इंडियन टीम की हालत इस वक्त बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पतली हो गई है। अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं। हमारे 5 महान दिग्गज बल्लेबाज जो हैं वो पवेलियन में आराम से बैठ के भूजा खा रहे हैं। लेकिन ये 5 से ज्यादा डर जो है वो डर इस बात का है कि क्या इंडिया को बुमराह का झटका तो नहीं लग जाएगा। मतलब शमी पहले ही नहीं आए थे, सीनियर गेंदबाजों में कोई और है नहीं, हर्षित राणा की पिटाई हमने देखी ली, सिराज फॉर्म में आए तब तक गंगम बहुत पानी बह चुका था, आकाशदीप या बाकी अभी पता नहीं। लेकिन बुमराह को अगर कुछ होता है तो फिर इंडिया को लग जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच में जो दिन का सबसे गंदा मूवमेंट था वो बुमराह को दर्द से कराहते देखना था, क्योंकि बुमराह वन मैन शो है, ही इज अ लेजेंड। वो डीएसपी सिराज सही कहते हैं, ओनली वन मैन बुमराह भाई। इंडिया विन मैचेस बुमराह भाई वही उन्हीं का खेल है भाई साहब। बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रहा, इंडिया स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बुमराह अकेले जहर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जब 20वें ओवर में अपने स्पेल की गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी ग्रोइन में भयानक दर्द हुआ, मैदान पर लेट गए, डॉक्टर साहब। और यह तस्वीर इंडिया को परेशान करने वाली थी। हालांकि बुमराह खड़े हो गए, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां पर वो जो मैजिक आपको स्प्रे करते हैं, मैदान पर कई बार आपको दवाइयां दी जाती हैं, मैजिक स्प्रे किया जाता है, या उस मूवमेंट में आप होते हैं, जोश में आप देश के लिए लड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बुमराह को यहां से समस्या हुई आगे तो इंडिया क्या होगा, क्योंकि बुमराह के बिना इंडिया खत्म है भाई साहब। आपकी हैसियत नहीं होगी आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दें बुमराह के बिना। आज के टाइम में बुमराह ही प्रेशर बनाते हैं तो दूसरे गेंदबाज विकेट निकालते हैं, बुमराह ही आकर चढ़ते हैं। आज भी सुबह बुमराह ने ही विकेट निकलवाए सुबह सुबह। वो इंडिया की गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। बुमराह आज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इंडिया के लिए चिंता का सबब है कि अगर बुमराह की चोट गंभीर हो गई और बॉर्डर गवास्कर सीरीज के किसी भी एक मैच में आपको बुमराह को ड्रॉप करना पड़ा तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। हालांकि इस मैच में बुमराह ने कमाल किया, 4 विकेट निकाले। बुमराह ने टीम इंडिया के लिए पारी में 23 ओवर डाले, 61 रन, 4 विकेट निकाले। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनका दर्द उभर कर आया था और ये इंडिया के लिए परेशानी का सबब है। बुमराह का झटका सहन करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। आप इस टाइम रोहित शर्मा, विराट कोहली को ड्रॉप कर दो, चल जाएगा, इंडिया जीत जाएगी। बुमराह को ड्रॉप कर दिया आपने, आप खत्म हो जाओगे। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट टेकर अभी बुमराह ही हैं, 12 विकेट निकाल चुके हैं, सिराज के 9 हैं। पहली पारी में, पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 5, फिर 3, सेकेंड टेस्ट मैच में 4 विकेट। बुमराह इकोनॉमिकल तो रहते ही हैं, विकेट भी निकालते हैं, प्रेशर डालते हैं, लीडिंग विकेट टेकर है, अलग लेवल के बॉलर है। लेकिन बुमराह की चोट हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सीरियसली आई एम टेलिंग। बुमराह आपके सबसे बड़े बॉलर है यार। जहीर खान के बाद 11 बार 4 विकेट प्लस निकालना बुमराह का कमाल है। शमी ने भी किया है, बट शमी अभी आए नहीं है। खासतौर पर स्टीव स्मिथ के लिए तो बुमराह काल रहे, और स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर है। स्मिथ फिर 2 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ को तो एकदम खत्म कर दिया बुमराह ने। स्मिथ हर बार आउट होते, इस बार भी ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा। स्मिथ के खिलाफ जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो कहीं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में 3 बार आउट करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। फर्स्ट टेस्ट में गोल्डन डक था, फिर आउट किया, और इस मैच में फिर आउट हुआ। ये सारी कहानी रही है। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में अलग बॉलर हो गए यार। मतलब 9 बार रूट को आउट किया है, 3 बार स्मिथ को आउट किया है, विलियमसन को आउट किया है। लेकिन फिलहाल इंडिया की हालत टाइट है, 128 पर 5 है।
29 रन अभी पीछे हैं। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत पर बहुत निगाहें हैं, क्या होता है देखते हैं। एक 28 पर, एक 15 पर है। ऐसा भी हो सकता है इंडिया अगले 50 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टिक गए तो 100-150 रन की लीड हो जाए, 150-200 रन की। पहले वाले चांसेस ज्यादा लगते हैं कि 50 पे ऑल आउट हो जाए अगले 50 रन के अंदर। लेट्स जस्ट होप। लेकिन अगर 50 पे आउट नहीं हुए और 150 की लीड हो गई, 150-200 की, तो वी ऑल हैव फेथ इन जस्सी भाई, लाइक डीएसपी सिराज सेड। एंड ऑल्सो लेट्स जस्ट होप बुमराह का झटका इंडिया को ना लगे।